हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईटीआर का कंप्यूटेशन कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, इसके पहले भी मैंने आईटीआर कंप्यूटेशन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर यानी कि मैं करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 22 और 23 के बारे में बात करूंगा। ऑब्वियसली बात है, आपने आईटीआर तो अपने फिलअप कर दी होगी, लेकिन उसका कंप्यूटेशन अभी तक नहीं बनाया होगा। तो गाइस, कंप्यूटेशन होता क्या है? बेसिकली जब भी आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, होता है क्या है ना, नॉर्मली जब हम लोग अपनी आईटीआर फिलअप करते हैं तो दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड होते हैं। एक होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जाएंगे तो जो डाउनलोड रिसिप्ट वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस ये जो डाउनलोड होगा वो सिंपली यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट होता है, जिसके अंदर एक बेसिक सी यहाँ पे डिटेल्स भरी होती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया होता है आपको डाउनलोड फॉर्म का, लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो जो फॉर्म होता है ना काफ़ी बड़ा होता है। अगर मैं सिर्फ एक आईटीआर 1 की भी बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 पेजेस का यहाँ पे बेसिकली फॉर्म होता है। अब होता है क्या है ना, ये दोनों डॉक्यूमेंट जब आप बैंक को प्रोवाइड करते हैं तो बैंक वाले इसको रीड नहीं करते हैं ढंग से। उनको सिंपली चाहिए होता है 1 पेज का 2 पेज का सिंपली कंप्यूटेशन, ताकि वो पढ़ के आपकी पूरी आईटीआर की समरी को यहाँ पे जान सके। और गाइस, इसलिए ही यहाँ पे कंप्यूटेशन का जो है पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं उसके बाद में आपको अपनी कंप्यूटेशन भी हमेशा यहाँ पे बनानी चाहिए। अब गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है नए तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन का फॉर्मेट कैसे क्रिएट करना है। साथ में गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रीमियम सर्विस भी स्टार्ट की है, जिसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपना कंप्यूटेशन बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपली आईटीआर 1 कंप्यूटेशन के ऊपर। तो ये आपको कैसे क्रिएट करना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, इस फॉर्मेट के अंदर क्या है, सबसे पहले जो टॉप में है आपको अपना नाम लिखना है सिंपली। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद में आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी है आपको यहाँ पे, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर्स का नेम हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ई फाइलिंग स्टेटस ऑब्वियसली आपका ई फाइल रहेगा। फिर उसके बाद में आपने ओल्ड रिजीम को चूज़ किया है, फिर न्यू रिजीम को चूज़ किया है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको इंडिविजुअल रखना है, स्टेटस रेसिडेंट हो गया, मेल हो गया, आपके बैंक का एफसी कोड हो गया, आपका आधार नंबर हो गया। तो ये बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऊपर फिलअप करनी है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आता है कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स समरी, जिसके अंदर आपको अपनी एक एक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। अब ये कैसे डिटेल्स फिलअप करनी है, तो जैसे अगर मैं आईटीआर 1 की बात करूँ, नॉर्मली इसके अंदर 4 आपके हेड्स होते हैं। एक सैलरी का हेड होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो है अदर सोर्सेज का हेड होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको ग्रॉस सैलरी वाला हेड दिखेगा, तो अपनी जो आईटीआर का फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में गाइस, सिंपली आपको नीचे जाना है और पेज नंबर 2 से यहाँ पे शुरुआत करनी है। तो गाइस, पेज नंबर 2 पे पहले सबसे पहले आपको दिखेगा ग्रॉस सैलरी। तो जितना भी आपका अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट सिंपली यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी की जो कॉलम है उसके आगे यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर देना है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे लेस लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस अदर एग्जामिनेशन एचआरए एक्सेट्रा। अब गाइस, यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप अपने आईटीआर वाले फॉर्म के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक डिडक्शन वाला कॉलम मिल जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी डिडक्शंस दी हुई है उन सभी का ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 50,000 रुपये दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, तो सिंपली मैंने 50 का टोटल लगा लिया। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है 2400 रुपये, तो उसको भी आप ऐड कर लेते। साथ में गाइस, अगर आपके कोई अलाउंसेस होते हैं जैसे कि एचआरए हो गया, एलटी हो गया, अगर ऐसा कुछ होता तो वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, तो उसको भी आप ऐड कर लेते। और सबका टोटल मार के आप क्या करते, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन और अदर एग्जाम्पशन वाला कॉलम दिया हुआ है इसके अंदर आप पूरा यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, जो अल्टीमेटली आपके सैलरी में से यहाँ पे लेस हो जाता। तो मेरे पास में केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 50,000 रुपये डाल दिए हैं। तो गाइस, यहाँ पे अल्टीमेटली 434 में से 50 घट के यानी कि 384 का नेट इनकम मेरे पास आ चुका है सैलरी हेड में। और इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप 5th कॉलम के अंदर जा सकते हैं, B2 के जस्ट पहले, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। तो इसका टोटल और आपका ये वाला अमाउंट दोनों मैच होना चाहिए। उसके बाद में गाइस, नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। तो देखिए, मेरे पास में भी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इनकम नहीं है, लेकिन लेट सपोज अगर आपका रेंट वगैरह रिसीव होता है तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा अमाउंट उठा के यहाँ पे डाल दो। कुछ भी यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब इस कॉलम के अंदर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन कुछ भी अमाउंट होता तो वो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली जो है डाल देता। फिर चाहे वो अगर मान लो अगर मैं अपनी होम लोन की डिडक्शन भी लेता तो यहाँ पे अमाउंट जो है माइनस के अंदर आता, और अगर रेंट होता तो यहाँ पे अमाउंट जो है पॉजिटिव के अंदर आता। तो जो भी अमाउंट होता वो यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता। उसके बाद में गाइस, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कॉलम आता है वो आता है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा। इसके अंदर मेनली जो 2 चीजें आती है, बैंक का इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है। अगर
आपका बैंक को आपका इंटरेस्ट वगैरह मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ इनकम के अंदर दिख जाएगा कौन सी इनकम है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डिविडेंड है तो यहाँ पे भी आपको ब्रेकअप मिल जाता है डिविडेंड का, तो वो डिविडेंड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना सिंपली दोनों का टोटल मारिए और इस कॉलम के अंदर अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो कॉलम है उसके अंदर अमाउंट डाल दीजिए। तो गाइस इससे आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली यहाँ पे जो है आ जाता है और इसको आपको मैच कराना है इस कॉलम के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहाँ पे जितना अमाउंट आता है उतना ही अमाउंट यहाँ पे भी आपका आना चाहिए। अब गाइस बात आती है डिडक्शंस की, तो देखिए नॉर्मली हर आईटीआर के अंदर 3 डिडक्शन यहाँ पे होती है। एटीसी हो गया जिसमें एलआईसी, बच्चों की फीस, पीपीएफ अकाउंट, ईएलएस म्यूचुअल फंड, ये सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा एटीडी की डिडक्शन होगी जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एटीडबलटीए की डिडक्शन होगी जिसके अंदर बैंक का इंटरेस्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, अपनी आईटीआर चेक करनी है, जहां पे अगर एटीसी के अंदर 24,000 दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे 24,000 डाल दिया। इसके अलावा जहां पे जिस कॉलम के अंदर जो चीज़ दी हुई है वहां पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्लस आपको ऐड भी करना है तो यहाँ पे प्लस एंटर दबा के आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है नेट टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे 3,60,000 रुपये आ चुकी है और ये चीज़ आपको इस कॉलम के साथ में यहाँ पे मैच कराना है। जो टोटल इनकम का कॉलम है 3,60,000 उतना ही आपका यहाँ पे भी आना चाहिए। अब गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा टोटल टैक्स पेबल का, यानी कि 3,60,000 रुपये के ऊपर कितना टैक्स वगैरह बन रहा है। तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 5,500 रुपये दिखा रहा है, तो उतना ही आप यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर गाइस यहाँ पे आता है रिबेट 87A, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपकी 5 लाख की इनकम है तो उसके नीचे की इनकम है तो आपको ये रिबेट मिलती है और इस रिबेट वाले कॉलम के अंदर भी 87A के अंदर यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाता है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरा कोई भी टैक्स पेबल या फिर कोई भी रिफंडेबल नहीं बन रहा, लेकिन लेट सपोज यहाँ पे अगर आप टैक्स पेबल मान लो होता 18,000 रुपये और 87A जो यहाँ पे आपको दिखता है वो केवल 12,500 दिखता, तो बाकी का जो अमाउंट है वो आपका टैक्स पेबल होता, तो ऑब्वियसली बात है वो आप एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देते। अगर लेट सपोज यहाँ पे उसी जगह पे अगर आपका टोटल जो टैक्स पेड वाला जो ये वाला कॉलम है ये अमाउंट आपका ज़्यादा होता और 87A रिबेट भी आपके पास में नहीं होती है और आपका टोटल टैक्स पेबल जो है वो कम होता है, तो उस केस में आपका रिफंड बन रहा होता, तो उस केस में यहाँ पे आपको माइनस साइन लगा के आपका जो भी टीडीएस का रिफंड बन रहा होता वो यहाँ पे आपको सिंपली डालना पड़ता। तो गाइस आप देख सकते हैं सिंपली 2 पेज के अंदर हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी जो आईटीआर थी उसको समअप कर दिया पूरा का पूरा। नीचे आपको सिंपली साइन करना है, इसको आप एज ए पीडीएफ वर्ड डाउनलोड करके कहीं पे भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यहाँ पे यूज में ले सकते हो। ऐसे ही गाइस अगर मैं आईटीआर 4 की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सेम काइंड ऑफ दी फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया, बस हल्का सा चेंजेस ये है कि सैलरी की जगह यहाँ पे आ जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो अमाउंट दिख रहा है डिट्टो वही कॉपी पूरा का पूरा पेस्ट कर दो, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा हाउस रेंट दिखेगा और बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आप ऐड कॉलम करके कर सकते हो, वरना सिंपली आपको अदर सोर्सेज वाले कॉलम के अंदर जाना है। वहाँ पे अगर आपका कोई भी बैंक का इंटरेस्ट या कुछ भी है तो उसका पूरा टोटल डाल दो। फिर आता है ग्रॉस टोटल इनकम, तो मैंने आपको बताया था आपके कॉलम के साथ में मैच होना चाहिए, तो जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट यहाँ पे आपको लेना है। उसके बाद में अगर कोई डिडक्शन आपने ले रखी है एटीसी के अंदर, एटीडी के अंदर, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मेरा टोटल टैक्स पेबल हो गया अपना, तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टोटल टैक्स पेबल दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे टैक्स पेबल 12,467 दिखा रहा था, वही यहाँ पे मैंने डाल दिया और टैक्स की रिबेट भी यहाँ पे डाल दी। और ये तो 1,000 रुपये की पेनल्टी है जो आप ऑब्वियसली सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू यहाँ पे कर चुके होंगे, तो इसको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जितना टैक्स था वो डाल दिया, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रिबेट मिल चुकी है, तो कोई भी मेरा टैक्स नील नहीं है, ना ही कोई मेरा यहाँ पे रिफंड बन रहा है। फिर गाइस आप नीचे जाओगे तो बस बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपको क्या करना है, ऊपर आपने यहाँ पे जो अमाउंट डालना है वो अल्टीमेटली आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है। अब बैंक को ये जानना है कि आपका बैंक का टर्नओवर कितना है और आपने कौन से सेक्शन के अंदर इस चीज़ को लिखा हुआ है। तो आप नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको अपना सेक्शन मिल जाता है 44AD या फिर 44ADA। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कोड यहाँ पे चूज आउट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा बिजनेस कोड के अंदर, तो वही कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, वही लाइंस बिजनेस का कोड डाल दीजिए, अपना जो भी ट्रेड नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिल जाएंगे ग्रॉस रिसिप्ट का और इनकम अंडर सेक्शन 44AD का, और यहाँ पे आपको ऊपर 2 साइड कॉलम मिलेंगे फॉर नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन, फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो ऊपर वाला जो फर्स्ट कॉलम होता है थ्रू द अकाउंट पे, ये बेसिकली आपका डिजिटल जो है ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2,65,000 रुपये का टर्नओवर है, तो वही जो अमाउंट था वो मैंने यहाँ पे डिजिटल के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ।
और सेम कहानी यहाँ पे ये है कि इसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट है जो यहाँ पे 6% का दिख रहा है 73,310, उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे मैं प्रॉफिट भी डाल चुका हूँ। सेम गाइस जो नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन है यानी कि एनी अदर मोड जो कि कैश के अंदर है 16,20,000, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे जो प्रॉफिट मैंने दर्ज करा हुआ है 4,26,000, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो गाइस जो दोनों का टोटल है वो 4,99,310 हो चुका है, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है मैच है। तो गाइस इस तरह से बस यहाँ पे आपको एक हल्की सी एडिशनल डिटेल्स जो है फिलअप करनी पड़ती है कि भाई आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है और आपने यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कितना दिखा रखा है। इसके अलावा अगर आपके कुछ डेटर्स या क्रेडिटर्स है तो वो आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हैं, वरना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अपनी टोटल इनकम डालिए और जितना भी रिबेट या आपका टैक्स बन रहा है या जो भी आपने एज ए लेट फीस पे किया है वो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। सो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे ITR 4 का भी इस तरह से आप कंप्यूटेशन वगैरह अपना खुद का जो है बना सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लस अगर आप अपना कंप्यूटेशन एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू क्रिएट करवाना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।